हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में, एक नई टिप्स के साथ और एक बहुत ही बड़ी खुशी के साथ। तो वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं बहुत दिनों में आई हूँ फेस टू फेस, लेकिन आज मेरा आना बहुत ही ज़रूरी था। तो बस वह मैं बताऊंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा, जो वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। और आज मैं उन लोगों के भी नाम लूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे मैं नहीं हो पाई हूँ। क्योंकि देखिए, सब चीज़ें सिचुएशन होती हैं हम हाउसवाइफ्स के साथ। और तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, अपनी खुशी का रीज़न। और ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ किचन में। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। स्कूल जाके क्या मतलब बहुत काम हो जाता है उनको करना, सही करना। तो ये चीज़ें ना, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं शेयर कर पाते, लेकिन जो चीज़ करते हैं तो मैं सोचती हूँ कुछ अच्छी ही, जो मतलब बेनिफिट वाली हूँ, वही चीज़ें मैं बताऊँ। तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे। आज मैंने मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो बस मैं वह बताऊंगी कि कैसे हम मॉर्निंग को अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कैसे थोड़ा सा इजी बनाएं। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे किचन, क्योंकि किचन मेन होती है, भाग दौड़ में सिर्फ एक किचन ही होती है और काम तो हम छोड़ के सब भाग जाएं। लेकिन किचन ऐसी चीज़ है जहाँ मतलब हम लोग नहीं बच सकते। और खाना दाना पानी हम 2 दिन बाहर से मंगा लेंगे, 3 दिन मंगा लेंगे, लेकिन लास्ट में हम लोगों को घर में ही बनाना होता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो मैं आज बताऊँगी कि कैसे कैसे हम लोग अपनी जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उसको हम इजी बना सकते हैं बच्चों के साथ। और करना हमें खुद होता है लेडीज़ को, तो हम कैसे अपने काम को बहुत ईज़िली कर सकते हैं और अपने आप को टाइम भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और मैं बस यही करती हूँ कि मैं कोई भी काम ना पेंडिंग बहुत कम छोड़ती हूँ। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चे स्कूल आ गए हैं तो मैं उनका टिफ़िन वगैरह वॉश कर लूँगी। स्मेल हो जाती है ना, अब गर्मी बहुत होने लगी। और थोड़ा सा ना, आप सभी भी ना अब थोड़ा कोविड का प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं, उनको सैनिटाइज़ कराना, उनकी सब चीज़ें क्लीन करना और बाथरूम में ही उनके कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए बोलना उनको। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इससे बच्चे भी सेफ़ रहेंगे, हम भी सेफ़ रहेंगे घर में। तो इग्नोर नहीं किया सकता, क्योंकि लास्ट ईयर हम ये चीज़ें झेल चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे ही बाहर जा रहे हैं या हस्बैंड बाहर जाते हैं तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन इतनी तो हम उन कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सावधानी रखिए। और अब मेरा हो चुका है, जो मैं आज का टॉपिक लेके चली हूँ कि कैसे मैं नेक्स्ट सुबह को, मतलब अपनी अगली सुबह को हम इजी बना सकते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से। तो सबसे पहले मैं पूरा जो मेरा रूटीन होता है वही होता है कि मैं पूरी रात में ही, मतलब शाम को ही जब खाना वगैरह हो जाता है मेरा, डिनर वगैरह, तो मैं बिल्कुल बर्तन वगैरह बिल्कुल क्लीन करके पोंछ करके उनको रख देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। सुबह के लिए मैं कुछ भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, यहाँ तक कि जो दूध वगैरह के बर्तन होते हैं उसको भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ। मेरी मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, और तभी मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी से टाइम दे पाती हूँ खाना वगैरह। क्योंकि बच्चों को टिफ़िन पैक करना, और पूरा दिन देखिए, बच्चे सुबह 7 बजे से जाने के बाद 2-3 बजे आते हैं, तो उनको भी ना अच्छा खाना देना चाहिए। थोड़ा सा ये नहीं कि हम रोज़ पराठा दे दें या हम एक ही चीज़ बच्चों को दे दें और फिर 2:30-3 बजे तक क्या खाएंगे। ठीक है, गर्मी इतनी होती है, फिर आकर के खाने का मन भी नहीं करता। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं अपने रूटीन को बहुत इजी। और मॉर्निंग में तो हमें करना ही करना होता है, तो नाइट में ही मैं सारी क्लीनिंग कर दूँगी बिल्कुल, और बर्तन वगैरह सब टोटल मेरे क्लीन हो जाएंगे, गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। बस सुबह एक बार मारना पड़ता है कपड़ा और काम फटाफट फटाफट शुरू हो जाएगा मेरा। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मेरे में पूरी स्लेव वगैरह ना, टोटल जो छींटे होते हैं छौंक वगैरह के, वो भी हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल क्लीन कर दूँगी एकदम से। तो ये देखिए, मेरा क्लीन होना शुरू हो गया। और आप देख लीजिएगा लास्ट तक भी कि मैं क्या छोड़ती हूँ क्या नहीं, कुछ भी नहीं, इवन कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं। ये बर्तन वगैरह मेरा साफ़, पानी वगैरह मैंने सारा साफ़ कर लिया। अब धीरे धीरे मैं बर्तनों को भी रैक में लगा दूँगी। और बहुत चीज़ें होती हैं हम सुबह को नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे में वही रूटीन करना पड़ता है। और ये है मेरा पुदीना, मैंने आपको दिखाया था, इसको भी ना मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जैसे कई बार रायता वगैरह बनाना होता है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। और ये है चावल, जो मुझे सुबह मॉर्निंग में पुलाव बनाने हैं बच्चों के लिए, तो इनको मैंने निकाल के रख दिया है और इनको मैं साफ़ भी कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद ना, मैं, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हम डेली अपना पॉलीथीन वाला जो पैकिंग का चावल होता है वो नहीं यूज़ करते, हम घर का ही चावल यूज़ करते हैं।
तो उस चावल से ही मतलब उसमें क्या होता है ना कि देखिए घर का चीज़ तो घर के थोड़ा बहुत उसमें लग जाता है हल्का सोसरे वगैरह, तो हम उनको साफ़ कर लेते हैं रखे रखे में। तो ये बर्तन वगैरह मैंने सब ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं और पुदीने को मैं डिब्बे में भर लूँगी। और क्योंकि मेरा सूख गया है और इसको हल्का सा मैं दरदरा सा कर लूँगी। और टाइम पर कई बार क्या होता है ना कि पुदीने का तो पानी गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए सूख गया था, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको यूज़ में ही लेकर आती हूँ हमेशा। और साइड में मेरी सब हो चुका है, मेरी गैस बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। देखिए मेरा पुदीना ये मैं भर के रख दूँगी, डिब्बा फुल भर जाएगा। और थोड़ा सा फ्रेश भी मैं मंगा लूँगी, क्योंकि अब ना गर्मी में जब बच्चे बाहर से आते हैं तो पुदीने का और नींबू का पानी ना बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ें ना गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ठंडा पानी भी नहीं पी सकते। ये कोविड ही हम लोगों को नहीं छोड़ पा रहा है जल्दी से, ये बीमारी चली जाए। तो ये है कि कुछ ठंडा वगैरह लें। और ये मेरे चावल साफ़ हो गए, मैंने बताया ना घर के चावल होते हैं थोड़ा साफ़ करने पड़ते हैं, तो मैं उनको साफ़ करके रख दूँगी। ये भी एक मेरे लिए बहुत इजी काम हो जाता है मॉर्निंग के लिए, कि जो मुझे करके रखना होता है। ये देखिए, और ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब इसमें से कोई मतलब कीड़ा वगैरह कुछ इस तरह का नहीं है। अब बस सुबह मुझे वॉश करके फटाफट मैं छोंक दूँगी बच्चे के लिए। तो इस तरह से ना हम बहुत अपना ईज़ी कर सकते हैं अपने काम को। जब हम नाइट में ही सोच लेते हैं ना कि हमें क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ये चीज़ें हमारे लिए ना बहुत ईज़ी हो जाती हैं। और मैं इसे ढक के रख दूँगी, क्योंकि रात में भी अब क्या होता है ना कि गर्मी वगैरह में ना कितना भी हम बच लें, लेकिन छिपकली वगैरह इसी ही सीज़न में निकलती हैं, तो मुझसे बहुत जल्दी से नहीं बचा जा सकता। तो ये मैंने बिल्कुल देखिए मेरी किचन हो चुकी है क्लीन, आपको दिखी होगी। और अब मैं इसमें कर दूँगी पोंछा, क्योंकि मैं बिल्कुल नाइट में ही करके और जाती हूँ सारी चीज़ें। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं मतलब सुबह के लिए काम नहीं छोड़ती हूँ किचन के, क्योंकि सुबह मुझे बहुत भाग दौड़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं उठ पाते हैं बच्चों के टाइम पर, बहुत लेट हो जाते हैं, कई बार जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी नहीं उठते। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम कर सकते हैं इजीली, तो हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी बनती है, हमें भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। और अब मैं आ चुकी हूँ आपके पास एक गुड न्यूज़ देने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो ये तो मेरा था रूटीन कि मैं मॉर्निंग में कैसे हम अपने आप को अपने टाइम को मैनेज करते हैं, लेकिन एक जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो गुड न्यूज़ है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। एक्चुअली ना मैंने मतलब अपना जो गूगल पिन एडसेंस के लिए अप्लाई किया था, और वो मैंने किया था लगभग 1 मार्च को। और आते आते मतलब पता नहीं क्या हुआ, शायद वो कहीं मिसलिप हो गया था, तो वो नहीं आ पाया मेरे तक। और मैंने फिर बात की भैया से, तो भैया ने मुझे सपोर्ट किया, लव भाई ने, और उन्होंने मुझे बताया कि दिस आप ना दोबारा से रिप्लाई करो। और मैंने रिप्लाई किया, तो मेरा सिर्फ 5 दिन के अंदर ही मेरा पिन एडसेंस मुझे मतलब मिल गया। तो स्पीड पोस्ट से आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम बोलूँगी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इस सपोर्ट में यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि ना यूट्यूब पर पहुँचने के लिए ना कई चीज़ें स्टेप टू स्टेप होती हैं जो पार करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले जो था वो उसमें ये था कि हमें उसका जो टारगेट था वो पूरा करना था, 1000 का सब्सक्राइबर का, 4000 WT का, वो कंप्लीट हो गया। फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, फिर उसमें भी सांसें रुकी, वो हो गया। तो अब ये पिन के लिए अप्लाई किया है, और मेरे कई महीने हो गए हैं, 6-7 महीने बाद मेरा पिन हुआ है। वैसे मैंने काफ़ी दिनों बाद किया था, क्योंकि जितना टारगेट था उससे मुझे 2 महीने ऊपर हो गए थे मुझे पिन करने के लिए। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। और इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो मेरे फ्रेंड्स का है और मेरी फैमिली का है। और मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो खैर मुझे सपोर्ट करते ही करते हैं। यूट्यूब में भी हैं कुछ जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनमें हैं मित्तल जी हैं और शिवानी जी हैं, लव भाई हैं, ममता जोशी जी हैं, और भी बहुत सारे कई नाम हैं, लेकिन ये गिने चुने हैं जो मेरी ज़ुबान पे हमेशा रटे रहते हैं। टोटल लाइफ हैं और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। रेणु शर्मा जी हैं, और शायद 1-2 मैं भूल गई हूँ तो सॉरी। और पर मैं अगर मुझे बीच में याद आएगा तो मैं ज़रूर मतलब बताऊँगी। और गीत संगीत हैं, और सारिका जी हैं, बहुत हैं, और ऑल अबाउट वाले जी हैं, तो मिस्टर मिसेस ज़फ़र हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आज मुझे सब चीज़ मिली है, तो वाकई मैं बहुत खुश हूँ। और इन लोगों की इससे ही मतलब ये सब चीज़ें, देखिए ये है मेरा पिन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ इस तरह से, ये देखिए।
और मैंने साइड से कट कर लिया क्योंकि मुझे इसका नंबर ऐड करना था उसमें अपने एडसेंस में वेरिफिकेशन के लिए। और बस ये देखिए, वाकई ना ये मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है। और बेटी भी बहुत खुश थी, बोल रही थी मम्मा क्या है। मैंने कहा बेटी वो है जो मतलब जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए, आप अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अब थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन होता है ना, वो मिलता रहता है जब हम एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। तो शायद अब मैं कंटिन्यू बना पाऊँगी वीडियो। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और बिल्कुल नहीं छोड़िएगा मुझे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और फिर से एक नई चीज़ें अचीव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।